पीजी कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रख दी गई है। वहीं स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ ने बड़ा सवाल उठाया। अपने 2 दिन के दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज पहुंचकर स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि पिछले दिनों बिजली गिरने की घटना के बाद यहां कुछ सीसीटीवी बंद हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उपलब्ध कराई जाए। नकुलनाथ ने बताया कि आज तक कलेक्टर ने उन्हें फुटेज उपलब्ध नहीं कराई है। इसको लेकर वो आज चुनाव आयोग से मामले की शिकायत भी करें। हमारे सांसद नकुलनाथ जी के साथ और वहां पर हमने पूरा निरीक्षण किए। विगत दिवस बिजली कड़कने के कारण सीसीटीवी बंद हो गया था, खराब हो गया था और हमने उसकी जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि बिजली गिरने के कारण कर हमने उनसे कहा कि हमें आप सीसीटीवी की डेली हमें फुटेज चाहिए ताकि हम डेली उसका निरीक्षण कर सकें। इस पर बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि यह हार की बौखलाहट है। छिंदवाड़ा में तो वोटिंग हुए काफी वक्त हो चुका है, अब नकुलनाथ बहानेबाजी कर रहे हैं। बौखलाहट दिखाती है। जब नेता चुनाव हारने लगते हैं तो बहाने ढूंढने लगते हैं। जब 1 महीने से ज्यादा मतदान हुए हो गया है छिंदवाड़ा में, अब नकुलनाथ इस तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं। स्पष्ट दिखा रहा है नकुलनाथ जी का झूठ का ढोल फूट चुका है और नकुलनाथ छिंदवाड़ा में लंबे अंतर से हार रहे हैं। उम्मीदवार के तौर पर उन्हें कोई आपत्ति है तो निर्वाचन आयोग को दें, निर्वाचन आयोग उनकी आपत्तियों का निराकरण करेगी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी को नसीहत दी। कहा कि डर के साथ राजनीति नहीं होती है और अगर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने भीतरघातियों पर कार्रवाई की होती तो उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में नहीं भुगतना पड़ता। उनकी माने तो पार्टी को अब कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कमेटी में रहने के बाद भी खुद कड़े फैसले नहीं लेने का उन्हें दुख है, लेकिन अब चुनाव के बाद बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है और ये होगी। हो तो राजनीति करना नहीं चाहिए। कड़क निर्णय नहीं लोगे तो लचर तरीके से पार्टी चलती है। आपको लगता है कि उस समय कार्रवाई हो जाती भीतरघातियों पर तो लोकसभा चुनाव के दौरान भीतरघात नहीं कर पाते? बिल्कुल, उसका प्रतिशत बहुत कम हो जाता। लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। यदि डरते हो तो भीतरघातियों पर कांग्रेस में कार्रवाई की चर्चा के बीच बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। बड़े नेताओं ने बैठक में ना पहुंचकर बता दिया कि वो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार्यशैली से नाराज हैं। बीजेपी की माने तो ये बैठक चुनावी मंथन के लिए बुलाई गई थी, लेकिन ये पूरी बैठक आपसी झगड़ों तक ही सिमट कर रह गई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के पूर्व आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। कहा गया कि इस बैठक को मध्य प्रदेश के प्रभारी जो भंवर जितेंद्र सिंह के कांग्रेस के प्रभारी वो लेंगे। सभी बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है न दिग्विजय सिंह इस बैठक में नजर आए, न अरुण यादव नजर आए, न नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार नजर आए और न पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह नजर आए। कमलनाथ जी की बात करें तो सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया था, नकुलनाथ नहीं आए, पिताजी को भेज दिया, कमलनाथ जी आ गए और कमलनाथ जी भी बताया जाता है कि बैठक में कोई नाराजगी उनकी व्यक्त रही, किसी बात पे वो नाराज रहे, पूरे उखड़े उखड़े से बैठक में रहे और 15 मिनट में बैठक बीच में छोड़कर वो नाराज भी हो गए। दिल्ली के प्रचार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशियों के लिए कर रहे हैं प्रचार। योगेंद्र चंदौलिया के लिए मांग रहे हैं वोट। उत्तर पश्चिम सीट से प्रत्याशी हैं चंदौलिया। रोहिणी में जनसभा कर बीजेपी के लिए वोट मांगे। बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के लिए भी प्रचार करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव मेरे साथ। सर, 5वें चरण का मतदान शुरू हो गया है, क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से अब फिर एक बार मोदी सरकार, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जिस प्रकार से वातावरण देश का बना हुआ है, पूरा देश भाजपामय हुआ और मोदी जी के काम से लगातार जनता और जुड़ती जा रही है और दुनिया जिस प्रकार से देख रही है भारत को सशक्त भारत के रूप में बनने का। और मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मेरी अपनी ओर से आज दिल्ली में रोहिणी में आया हूँ। मेरे मित्र जगदीश यादव जी और अमित यादव जी सारे लोगों के साथ यहाँ से योगेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से
दिल्ली की 7 के 7 सीट भाजपा में मोदी जी के नाम होने वाली है। सर, अमेठी और रायबरेली में भी चुनाव है। अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था, हालांकि इस बार रायबरेली से हूँ। जो पिछली बार अमेठी में बस रायबरेली में होगा, वही होगा। दिल्ली की राय बदल रही है। सर, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आप भ्रम फैला रही है भाजपा उनके मैनिफेस्टो को लेकर। अरे सब बात पुरानी है, दम नहीं है। उनको अपनी कीमत चुकाना पड़ेगी। लगातार देश के साथ जिस प्रकार से उनने अपना व्यवहार किया है, कांग्रेस पतन की तरफ जा रही है। ठीक, तो मोहन यादव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसे उन्होंने देश के साथ कार्य किया है। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे बात भोपाल की, जहां एमपी सरकार से कर्ज मांगा, कर्ज का बही खाता। प्रधान महालेखाकार ने कर्ज का बही खाता मांगा। सरकार को देना होगा एजी को हिसाब किताब। 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज का मामला है। एजी ने वित्त विभाग को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी है, कब कब कितना कर्ज लिया गया और खर्च का भी ब्यौरा मांगा है। घाटे में चल रहे प्रदेश के 8 नगर निगम के मौजूदा स्थिति को भी फाइनेंस से जानकारी मांगी है। साल 2023-24 का वित्त विभाग को 20 मई तक देना होगा एजी को लेखा जोखा। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी भोपाल से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कर्ज का हिसाब किताब अब बताना होगा सरकार को। एजी ने पत्र लिखा है, सरकार से पूछा है, वित्त विभाग से जानना चाहा है कि आखिर एमपी सरकार पर कितना कर्ज है, उसका लेखा, उसकी जानकारी मांगी है। ये ऑडिट की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत वो सारी जानकारी मांगी गई है जिसमें जो निगम मंडल है या जो शासन के ऊपर बोझ बने हुए हैं, जिनको घाटे में चल रहे हैं, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है, उस सभी तरह की जानकारी चाहिए। तो ऑडिट की प्रक्रिया में क्योंकि वित्त और लेखे पेश किए जाते हैं, ऑडिट होता है, ऑडिट में अगर कोई ऐसी निगम मंडल या ऐसे मंडल जो कि घाटे में जा रहे हैं तो उनकी एक रिपोर्ट पेश की जाती है वित्त विभाग में, और उसमें वो सारा ब्यौरा होता है। जैसे कि कर्ज की बात की जाए तो सरकार पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, तो उस कर्ज की सारी डिटेल्स मांगी गई है। एक एक बिंदु पे जानकारी चाहिए गई है कि वो कर्ज किस किस खाते, किस उपयोग के लिए लिया गया है, उसका किस तरह उपयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया है और ऑडिट की प्रक्रिया के बाद निश्चित ही सरकार जब अपनी सारी जानकारी भेजेगी तो उसके बाद ऑडिट तैयार होगा, लेखे वित्त तैयार होंगे, उसके बाद सारी डिटेल्स पेश की जाएगी और फिर ये सुझाव दिया जाता है ऑडिट की तरफ से कि सरकार ने यहाँ पर गलत प्रक्रिया से इस खर्च किया है या किसी ऐसे लेखे को गलत खर्च किया है, तो वो सारे सुझाव दिए जाते हैं, संशोधन होता है। तो कहीं ना कहीं ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया है कि कोई भी सरकार, गवर्नमेंट कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे कि जनता का पैसे का नुकसान हो। तो ये सारी एक प्रक्रिया होती है और वही ऑडिट की पूरी जानकारी मांगी गई है और उसके बाद ऑडिट जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उसके बाद सरकार को सुझाव भेजेगा। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं शिवपुरी से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3.5 करोड़ का चरस मिला है। कोलारस पुलिस के हत्थे चढ़े चरस तस्कर। 17 किलो चरस के साथ 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। बिहार के रहने वाले हैं सभी आरोपी। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। तो ये 3.5 करोड़ की चरस है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिव, जो शिवपुरी से पुलिस ने चरस तस्करों को पकड़ा है। 17 किलो चरस के साथ 3 आरोपी पकड़े गए हैं। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। इन आरोपियों में एक महिला भी शामिल है और इस चरस की जो कीमत है वो 3.5 करोड़, माफ कीजिएगा, 3.5 करोड़ बताई जा रही है। 17 किलो वजन है पकड़ी गई चरस का और 3.5 करोड़ रुपए कीमत है। सरकारी अस्पताल में बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए पैरासिटामोल सीबी ओरल दिया गया था और ये निर्धारित मानकों पर खरा नहीं पाया गया है। मामला जबलपुर के रानी दुर्गावती चिकित्सालय का है। संभाग में महिलाओं के सबसे बड़े चिकित्सा केंद्र में बुखार पीड़ित बच्चों के इलाज में इस्तेमाल किए जा रहे पैरासिटामोल सीबी पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन की जांच भोपाल स्थित राज्य खाद्य और औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में की गई। सिर्फ निर्माता कंपनी क्वेस्ट लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड इंदौर की है, जिसकी निर्माण इकाई धार जिले के पीथमपुर में है। निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग भी संबंधित दवा की अन्य स्थानों पर की गई आपूर्ति की जानकारी हासिल करने में लग गया है।
सतना में कागजों में हेराफेरी कर 13 ट्रक गेहूं के गबन का मामला सामने आया है। मामला चित्रकूट अनुभाग के कारीगोही गांव का है। आरोपों के मुताबिक 8 मई को 13 ट्रकों में भरकर 3,860 क्विंटल गेहूं गायब कर दिया गया। गबन किए गए गेहूं की कीमत 92,64,000 रुपए बताई जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही कलेक्टर ने जांच समिति गठित कर जांच करवाई। जांच के बाद 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राज्य आपूर्ति निगम सतना के जिला प्रबंधक ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्पष्ट रोक के बावजूद नर्मदा नदी के घाटों पर धड़ल्ले से हो रहे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लगाम नहीं लग पा रही है। दिन तो दिन रात में भी बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें नर्मदा का सीना छलनी कर बेदर्दी से रेत का दोहन कर रही हैं। सीहोर के बुदनी में नर्मदा नदी के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा घाटों पर अवैध तरीके से रेत का उत्खनन और परिवहन हो रहा है, जो अपने पीछे कई सवालों को जन्म दे रहा है। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर नर्मदा नदी में सैकड़ों पनडुब्बियां, पोकलेन और जेसीबी मशीनों का मेला नर्मदा घाटी के बद से बदतर हालातों को उजागर करता नजर आ रहा है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा का कहना है कि वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा करेंगे। जैसे कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने थोड़ी नीति में परिवर्तन कर दिया और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक है। मैंने कलेक्टर ने भी पोकलेन जाके